पैड गेम क्लासेस से सीएसआईआर ने जून 2021 में जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए थे संतोष कुमार साहू। उन्होंने किस तरीके से अपना सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का एग्जाम अटेम्प्ट किया था उसकी बात करते हैं। उन्होंने मुझे बताया फोन करके कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि आधे घंटे फर्स्ट हाफ आवर में उन्होंने क्या किया कि जो सेक्शन बी होता है उसको अटेम्प्ट किया। उस सेक्शन बी में आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस होते हैं, 35 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं और उनका कहने का मतलब ये था कि मैंने पहले आधे घंटे में इस सेक्शन बी को इसलिए अटेम्प्ट किया क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सर वो बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट होते हैं। मतलब बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ज्यादा समय देने की जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने पहले आधे घंटे में इन क्वेश्चंस को एक बार देखता चला गया, जो भी अगर मुझे एक्स्ट्रा या टफ क्वेश्चन लगा मैंने उसे मार्क फॉर रिव्यू लगा के छोड़ दिया। लेकिन मैंने पहले आधे घंटे में सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस देख लिए, जो आसान थे, जो मुझे आते थे वो मैंने तुरंत कर दिए, जो नहीं आते थे या फिर जिनमें बहुत ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट थी मैंने उन्हें मार्क फॉर रिव्यू लगाकर छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अगले एक घंटे में सेक्शन सी पर मेन फोकस किया और उस पर मैंने बहुत ही अटेंटिव वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से अटेंशन के साथ बड़ा बड़ा रफ कॉपी को यूज करते हुए मैंने एक घंटे पूरे यूज किए और उस एक घंटे में मैंने सेक्शन सी के 60 क्वेश्चंस को देखता गया। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैंने उनको तुरंत छोड़ दिया, जो क्वेश्चंस मुझे आते थे उनको पहले पहले मैंने कर लिया और जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट था मैंने उन्हें मार्क फॉर रिव्यू में रख दिया। यहां पर मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया उन क्वेश्चंस पर जिनमें मुझे ज्यादा टाइम लग रहा था। मैंने एक बार में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और अगर वो एक ही बार में पूरा हो गया तब तो मैंने उसे क्वेश्चन को मतलब कर दिया। लेकिन अगर मैंने एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया फिर दोबारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ा और मेरा क्वेश्चन सही नहीं आया तो मैंने उसे तुरंत मार्क फॉर रिव्यू लगाकर छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अब उनके क्या हो गए, 1.5 घंटे पूरे हो गए थे। अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने बीच में, बिल्कुल पेपर के बीच में 1.5 घंटे बाद अगले आधे घंटे जनरल एप्टीट्यूड में दिए। आधे घंटे किसमें दिए, जनरल एप्टीट्यूड में दिए। और जनरल एप्टीट्यूड में जैसा कि हमको पता है 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। और मेरी बात मानो, अगर तुम आधे घंटे दो और पूरा ध्यान से मन लगाकर तुम उसको बढ़िया से पढ़ो और एकदम एक्टिव वे में पढ़ो तो वहां पर तुम 7 से 10 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुमने ये 7 से 10 क्वेश्चन वहां पर कर लिए और ये तुमने जो 14 से मान लो कितने 14 से 20 नंबर ये अगर तुमने बढ़ा लिए तो फिर तुम्हारी रैंक और तुम्हारा नेट और जेआरएफ बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस जनरल एप्टीट्यूड को बीच की जगह अगर कहीं एंडिंग पर डाल दिया और उस समय अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें टाइम नहीं मिला तो तुम्हारे साथ वही होगा जो तेज सर के साथ हुआ था 2017 में। उनकी ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 7 आई थी और उनके जनरल एप्टीट्यूड में मार्क्स पता कितने थे, सिर्फ 4 मार्क्स थे। क्या उनकी एप्टीट्यूड इतनी खराब थी कि वो मतलब 20 में से सिर्फ दो क्वेश्चन कर पाए? ऐसा नहीं था, उनके पास लास्ट के 5 मिनट ही बचे थे जनरल एप्टीट्यूड के लिए। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल लास्ट में टाइम बचे, ठीक है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड को बीच में टाइम देना एक अच्छा चॉइस थी। और देखो जेआरएफ रैंक 1 आई संतोष सर की, अपने संतोष स्टूडेंट जो थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पेपर को अटेम्प्ट किया। 2 घंटे में उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद लास्ट के 1 घंटे उन्होंने आराम से बैठकर मार्क फॉर रिव्यू वाले सारे क्वेश्चंस देखे। लास्ट में जब उन लोगों ने पेपर सबमिट किया संतोष सर ने, तो उन्होंने पेपर सबमिट करने से पहले देख लिया कि मैंने सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन करे हैं। उसमें से जो मुझे, क्योंकि देखो ऐसा होगा ना कि सेक्शन सी में 60 में से हो सकता है तुम्हें लगेगा कि यार ये 40 क्वेश्चन मुझे आते हैं। जब तुम मार्क फॉर रिव्यू और जो मार्क करके रखोगे ना तो ओवरऑल लास्ट में तो पता चलेगा कि तुमने 40 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं। उन 40 में से कौन से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ये भी मेन टास्क होता है। तो उसके लिए भी उन्हें आखिरी में टाइम मिल गया। इसके बाद ये तो हो गई रैंक 1 की स्ट्रेटजी। इसके बाद हम लोग जो एक जनरल स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि इन जनरल किस तरीके से आपको आपका एग्जाम मतलब किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए अपना पेपर। तो देखो एक बहुत फेमस स्ट्रेटजी है, वो ये है क्या कि सबसे पहले 1 घंटे से 1.25 घंटे में आप किस में दीजिए, सेक्शन सी में दीजिए जाकर। क्योंकि सेक्शन सी ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको या तो डुबा देगा या तो फिर आपको आगे निकाल देगा। उसके 25 क्वेश्चन में से अगर आपके 21-22 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो वहीं से आपका मेन सेट हो जाता है कि हाँ भाई आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। तो इसलिए पहले 1 से 1.25 घंटे आप क्या करिए, मतलब 1.5 आवर या फिर 1 आवर एंड 15 मिनट्स क्या करिए, सेक्शन सी को दीजिए। उसके बाद वहां पर जो जो आ रहे हैं और जो बहुत लेंदी क्वेश्चन है उन पर चिंता मत करिए, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने, ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही चलते रहना है, ठीक है। पहले 1.5 आवर या फिर 1 आवर 15 मिनट आपने क्या किया, सेक्शन सी पर दिया। उसके बाद
अगले आधे घंटे या 40 मिनट आप सेक्शन बी पर दीजिए और उसके बाद जस्ट आधे घंटे कम से कम आप सेक्शन ए पर दीजिए और लास्ट का जो भी आपका आधा घंटा 20 मिनट 50 मिनट बचा हो 40 मिनट बचा हो उसमें आप एक बार पूरे पेपर को देखिए, हाँ मैंने क्या किया है, कहां किया है, सेक्शन सी में मैंने कौन से क्वेश्चन किए हैं, किसे मुझे छोड़ना चाहिए, किसमें मुझे रिस्क है। और ओवरऑल मैं बता देना हूं सेक्शन सी में आप रिस्क मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पर ले सकते हो। मान लो आपने आपने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं मान लो सेक्शन सी में, ठीक है, इन केस तो 18 क्वेश्चन आपको बिल्कुल श्योर है और 4 क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो 18 क्वेश्चंस में आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं 72। और अगर आपके चारों के चारों क्वेश्चन गलत हो गए, मान लो चारों के चारों क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए, तो इसका मतलब है 72 में 4 मार्क्स और माइनस हो जाएंगे और आपके कितने हो जाएंगे 68 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब 68 मार्क्स आएंगे आपके सेक्शन सी से। फिर उसके बाद सेक्शन बी में 35 में से 20 या 25 क्वेश्चन ही कर पाते हैं अधिकतर लोग, 30 तक तो जा ही नहीं पाओगे, मतलब वहां से भी तुम सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 55 नंबर ला सकते हो, तो 70 और 50 120 बनेगा। और उसके बाद फिर तुम्हारे सेक्शन ए में भी अगर 10 नंबर आ गए तो 130 बनेगा। मतलब तुमने सेक्शन सी अगर तुम खराब कर दिया, सिर्फ 18 ही क्वेश्चन तुम्हारे वहां पर सही हो पाए, तब तुम्हारी मतलब बढ़िया रैंक तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये है कि जेआरएफ अंडर 50 आ जाएगी। तो मतलब मैंने तुमको एक कैलकुलेशन दी है किस तरीके से, तो इस तरीके से तुम अपनी कैलकुलेशन खुद बनाकर रख लो कि हाँ यार मुझे 20 क्वेश्चन कम से कम सही करने की कोशिश करनी है। सेक्शन सी में 20 या 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है। सेक्शन बी में आपको 35 में से अगर आपको 20-25 क्वेश्चन सही रहते हैं तो कोई बढ़िया, मतलब अच्छा आपने किया। और सेक्शन ए में अगर तुम 10 क्वेश्चन भी कर ले गए ना तो तुम्हारा मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो ये एक जनरल स्ट्रेटजी मैंने बता दी किस तरीके से करनी चाहिए। फर्स्ट रैंक की स्ट्रेटजी मैंने बता दी, उन्होंने किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। और देखो अगर तुमने इससे पहले अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है या फिर तुम जिस भी तरीके से अपना अटेम्प्ट देते हो सीएसआईआर नेट का और उससे तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तुम्हारे टेस्ट सीरीज में, या फिर तुम्हारे मतलब तुम अगर ऑलरेडी तुमने कोई स्ट्रेटजी बना रखी है वो अच्छे से वर्कआउट कर रही है तो आप उसी को फॉलो करना, कोई भी नई स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी फर्स्ट रैंक ने कैसे एग्जाम दिया था, इन जनरल स्ट्रेटजी कैसी होती है, मेरा ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको ये बता दूं, तो मैंने ये आपको आज इस वीडियो के थ्रू बता दिया है। अब आपका कल या फिर आज ही आपका पेपर है, तो आप जाइए अच्छी तरीके से फ्री माइंड से पेपर को दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए भाई, एग्जाम है क्लियर हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो क्लियर हो जाएगा। लग रहा होगा कि अभी तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन जब तुम पेपर में बैठोगे जाके ना तो तुम्हें वहां पर याद आ जाएगा। लो फील नहीं करना है, थोड़ा फ्रेश रहना है, ठीक है, कम खाना खा के जाना, सुबह लिक्विड टाइप में ही लेते रहना, ज्यादा मतलब हैवी खाना ना खा लेना, ठीक है, रात में जल्दी सो जाना, ठीक है, हो सकता है कि कल तुम्हारा पेपर हो, अभी तुम 2-3 बजे ही रात में ये वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा नहीं, अब देख के सो जाओ, इसके बाद कम से कम 8 आवर की स्लीप लेके जाना, ठीक है। 7 तारीख को 9 से 12 तुम्हारा केमिकल साइंस का एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस एस्पायरेंट्स एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स टू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एग्जाम पेपर देकर आओ, रिव्यू में डिस्कस करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, बाकी बातें एग्जाम के बाद करते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी एग्जाम के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए यूं ही जुड़े रहिए मैट कैंप क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।